अच्छा, ये हमारे पास लैरिंक्स का मॉडल है, लैरिंक्स और ये नीचे ट्रेकिया। अच्छा, लैरिंक्स जो है दैट इज़ बेसिकली ऑर्गन ऑफ फोनेशन, ठीक है, और ये कंटिन्यू होता है फ्रॉम द हायोइड पॉइंट टिल द क्रिकॉइड कार्टिलेज, यहाँ तक जो है ये हमारे पास पार्ट जो होता है सारा लैरिंक्स होता है, ठीक है। जब हम लैरिंक्स को डिस्कस करते हैं तो हमें इसकी कार्टिलेजेस, मसल्स और मेम्ब्रेन्स, लिगामेंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम कार्टिलेजेस को डिस्कस करें ना, तो हमारे पास 3 कार्टिलेज हमारे पास जो होते हैं वो हायोइड कार्टिलेज होते हैं और 3 इसके जो हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। अच्छा, हायोइड कार्टिलेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो हमारे पास आपको कार्टिलेज नज़र आएगा ना, वो है थायरॉइड कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद नीचे एक रिंग शेप कार्टिलेज होता है, इसको हम कहते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, पीछे जाए ना तो हमारे पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन मसल्स के पीछे जो यहाँ पे यूँ ना एक ट्रायंगुलर सा कार्टिलेज होता है, उसको हम कहते हैं रेटिनॉइड कार्टिलेज, वो भी पेयर्ड होता है, ठीक है। तो पेयर्ड कार्टिलेज है, बाकी जो थे वो अनपेयर्ड थे, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, लेकिन ये वाला जो होता है ये पेयर्ड होता है और हाइलिन है, ठीक है। अच्छा, उस रेटिनॉइड के भी 2 पार्ट होते हैं, जो सुपीरियर वाला होता है वो इलास्टिक होता है, जो इन्फीरियर रेटिनॉइड होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। अच्छा, 3 हमारे पास होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, ये होता है हमारे पास एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के ऊपर ये म्यूकोसा कवर होता है, ये देखें अगर आपको यहाँ से साइड से, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है। एपिग्लॉटिस, साथ में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्यूनिफॉर्म है, ठीक है, और सॉरी कॉर्निक्यूलेट है, और ये वाला जो होता है ऊपर थोड़ा सा क्यूनिफॉर्म होता है। तो ये हमारे पास जब इसके ऊपर म्यूकोसा कवर करता है ना, वो फोल्ड बना देते हैं, तो हम ये क्यूनिफॉर्म कॉर्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म ट्यूबरकल बना देता है, ठीक है। ये वाला जो सारा हमारे पास जो ये लेरेंजियल इनलेट होता है, ठीक है, ये जो सारा ऊपर जो कवर करके म्यूकोसा ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बना देता है, जो कि एपिग्लॉटिक्स के साथ और रेटिनॉइड के साथ अटैच होता है, तो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ना इनकी मेम्ब्रेन्स को डिस्कस करें ना, तो थायरॉइड बोन और थायरॉइड कार्टिलेज के दरमियान जो मेम्ब्रेन है उसके हम थायरोहायोइड मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन जो है ना मीडियल पार्ट से थोड़ी थिकन होती है, उसको कहते हैं मीडियन थायरोहायोइड लिगामेंट कह रहे होते हैं। जो लैटरल पे होती है ना वो थोड़ी सी और थिकन होकर बनाती है लैटरल थायरोहायोइड, ठीक है, जो बोन है ना उसी से अटैच करिए, तो उसी के हिसाब से हमने नेम भी बताना है। तो लैटरल थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब हमारे पास ना ये नीचे करके अगर हम देखें ना, ये था क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि क्रिकॉइड और थायरॉइड के दरमियान है। अब ये जो क्रिकॉइड के दरमियान और फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के दरमियान हो, ये क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट इसको कह रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ तक लैरिंक्स होता है, इसके नीचे ये ट्रेकिया की रिंग्स कंटिन्यू हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, जो सबसे बड़ा हमारे पास ये जो कार्टिलेज है इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ये इसके ना 2 एंटीरियरली लैमिनाज आते हैं और वो बीच में ना जॉइन करके बनाते हैं एक लेरेंजियल प्रोमिनेंस, और ये मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसको एडम्स एप्पल भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सुपीरियरली हमारे पास बना रहा होता है सुपीरियर थायरॉइड नॉच, इन्फीरियर भी होती है लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ना इनके 2 हॉर्न्स, जो थायरॉइड कार्टिलेज है, ये थायरॉइड कार्टिलेज था ना, इसका एक सुपीरियर हॉर्न होता है और एक इन्फीरियर हॉर्न होता है। जो सुपीरियर हॉर्न है ना वो ऊपर जाके हायोइड बोन के साथ सुपीरियर थायरोहायोइड लिगामेंट वो जॉइंट बना रहा होता है, और नीचे हमारे पास जो इन्फीरियर हॉर्न है ना, ये जैसे ये है, और ये इन्फीरियर हॉर्न जो है नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ जॉइन करके क्रिकोथायरॉइड जॉइंट बना रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास जॉइंट्स हो गए और हमने मेम्ब्रेन्स। अच्छा, एक और 2 हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन आती हैं, ये देखें, जैसे ये हमारे पास ये एपिग्लॉटिक कार्टिलेज ही मैंने बताया था, एपिग्लॉटिस है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज होता है, अनपेयर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ये जब है ना, ये हायोइड बोन है, हायोइड बोन के साथ जो ये अटैच करता है तो ये बनाता है हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, ठीक है। फिर हायोइड बोन जो है वो अटैच करती है विद द थायरॉइड कार्टिलेज टू फॉर्म द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अच्छा, ये तो खैर वो आगे वाली है जो कि थिकन हुई भी होती है, ठीक है, ये बीच में फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। नीचे हमने मेम्ब्रेन्स को डिस्कस कर लिया, अब हम मसल्स को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट में हमारे पास एक ये बाहर मसल है जो कि हायोइड बोन के साथ और थायरॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच है, इसको कहते हैं थायरोहायोइड मसल, ठीक हो गया। ये साथ में एक लैटरल एक मसल होता है जो कि होता है क्रिकोइड कार्टिलेज के दरमियान और जो इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ जो थायरॉइड कार्टिलेज होता है ना इसके दरमियान होता है, इसको हम कहते हैं क्रिकोथायरॉइड मसल कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास ना कुछ यहाँ पे मसल्स आ रहे थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पोस्टीरियरली हमारे पास ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ठीक है, ये पूरा ये रिंग टाइप सा, ठीक है। तो ये पीछे हमारे पास जो मसल जा रहा होता है फ्रॉम द क्रिकोइड कार्टिलेज अप टिल द एरेटिनॉइड, ठीक है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड मसल। ये जो ट्रांसवर्स फाइबर्स होती है ना, ये आपको नजर आ रही है, जो एक एरेटिनॉइड से दूसरे एरेटिनॉइड तक जा रही होती है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड मसल। ये जो 2 ऑब्लिक फाइबर्स होती हैं फ्रॉम वन एरेटिनॉइड टू अनदर, तो ये हमारे पास होती हैं ऑब्लिक एरेटिनॉइड मसल। फिर हमारे पास ये ऊपर एक मसल जा रहा है, इसको स्टाइलोफेरेंजियस मसल कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं लैटरली, ये वाला जो होता है ना ये हमारे पास अटैच है क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ और एरेटिनॉइड के साथ। तो ये लैटरल क्रिको एरेटिनॉइड, ये था पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड, और ये लैटरल पे है ना थोड़ा, तो लैटरल क्रिको एरेटिनॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आपको ना एक बड़ा मसल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये थायरॉइड आगे थायरॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच होता है और पीछे एरेटिनॉइड के साथ अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं थायरो एरेटिनॉइड मसल, ठीक हो गया। और इसी तरह ये ऑब्लिक थायरॉइड एरेटिनॉइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ना नर्व सप्लाई पर डिस्कस कर लें। नर्व, अब हमें पता है लैरिंक्स की जो नर्व सप्लाई होती है ना, बेसिकली हमारे पास सेंसरी होती है और मोटर होती है, ठीक है। मोटर बेसिकली जो आती है ना वो हमारे पास आती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो सारी मोटर सप्लाई दे रही होती है सारे मसल को, सिवाय एक मसल जो क्रिकोथायरॉइड मसल होता है ना, लाइक ये वाला जो है, ये इस मसल की नर्व
सप्लाई जो होती है वो इसकी रिकरेंट से नहीं होती। इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास जो ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व आ रही होती है ना, वो पियर्स करती है थायरोहाइड मेम्ब्रेन को विद अलॉन्ग विद, और ये रन कर रही होती है सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ। ये जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है ना, उसकी एक इंटरनल ब्रांच होती है। जो इंटरनल ब्रांच है वो सेंसरी सप्लाई देती है म्यूकोजा ऑफ द लैरिंक्स को, और जो एक्सटर्नल ब्रांच होती है ना, वो हमारे पास मोटर सप्लाई देती है इस वाहिद मसल को। सो इस वाहिद मसल के अलावा बाकी सबकी नर्व सप्लाई बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास नर्व सप्लाई का थोड़ा सा डिटेल बताया हुआ है कि ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की इंटरनल ब्रांच अंदर थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स करी है, और साथ में सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है, और ये नीचे जा रही है इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई हो गई। तो नर्व सप्लाई हमने डिस्कस करी, ब्लड सप्लाई देख लिया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी ना इधर स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास एपिग्लॉटिस थायर एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ठीक है। नीचे अंदर की तरफ ये जो इनलेट होता है इसको हम कहते हैं लेरेंजियल इनलेट, ठीक है। साइड पे हमारे पास एक फॉसा बन रहा होता है जिसे हम कहते हैं पेरिफॉर्म फॉसा, ये ठीक है। पेरिफॉर्म फॉसा या स्मगलर्स फॉसा भी इसे कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ओपन करें ना लैरिंक्स के मॉडल को, तो बेसिकली हमें स्टार्ट पे हमारे पास यहाँ पे एक फोल्ड बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड। जो अपर वाला फोल्ड होता है वेस्टिबुलर होता है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास म्यूकोसा लाइन करके फोल्ड ऑब्वियसली बना होता है। वो वेस्टिबुलर लिगामेंट के ऊपर म्यूकोसा लाइन करे तो वो वेस्टिबुलर फोल्ड बना देता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक कैविटी आती है, मिडल पार्ट ऑफ द लेरेंजियल कैविटी, ठीक है। इसको हम लेरेंजियल वेंट्रिकल भी कह रहे होते हैं। और ये नीचे हमारे पास जो फोल्ड बन रहा होता है ड्यू टू द वोकैलस मसल, और ये वोकल कॉर्ड होता है जिसको हम ट्रू वोकल कॉर्ड भी कह रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड या फिर वोकल फोल्ड, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो है ना इस कैविटी के पार्ट्स होते हैं। अब हमारे पास लेरेंजियल कैविटी अपर पार्ट में लेरेंजियल इनलेट आ जाता है, फिर हमारे पास वेस्टिबुलर कैविटी आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास मिडल पार्ट ऑफ द लेरेंजियल कैविटी और लेरेंजियल वेंट्रिकल उसमें आ जाता है, और फिर नीचे वाला पार्ट जो होता है वो इंफ्राग्लॉटिक कैविटी ऑफ लैरिंक्स कहते हैं उसे। तो ये हमारे पास था सारा मॉडल लैरिंक्स का।